ओम शांति। योग से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने कल करी थी। अब तक हमने इतना समझा कि योग एक आंतरिक यात्रा है जिसकी शुरुआत हमारे मन के चिंतन से होती है, जिसका बेस है हमारा मन। तो जितना जितना हम अपने मन को स्वस्थ रखते जाएंगे, मन को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, हमारे हर कर्म में, हमारा हर कार्य में, हमारे व्यवहार में और हमारे संबंधों पर भी उसका इतना प्रभाव पड़ता है। कल भी वो बात हमने समझी थी, लेकिन आज उससे जुड़ी एक और बात हम करेंगे कि कई बार मेडिटेशन से हमें लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। हमें लगता है कि कोई प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग या फिर कोई ऐसी ओम चैंटिंग, ऐसी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज से हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, होता है। फिज़िकल बॉडी में जितनी एक्टिविटी एक्सरसाइज होती है उससे हमारे बॉडी टेम्परेचर में, हमारे ब्लड प्रेशर में, हमारे हार्मोन्स में वो चेंजेस आते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हम अपने मन को, माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए ज़रूर। लेकिन आप ही सोच के देखिए कि क्या फिज़िकल एक्टिविटी जो बॉडी में हो रही है, शारीरिक हम कोई बदलाव कर रहे हैं, उससे हम अपने मन को परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं। हमें पता है, हम ये सब अनुभवी है कि सबसे ज़्यादा विचार हमारे मन में कौन से चलते हैं, कौन से चलते होंगे, है ना। ज़रूर नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स सबसे ज़्यादा चलते हैं और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने अनुभव किया है कि मन कभी सोचने से नहीं थकता है। हम ज़्यादा समय तक सोचते रहते हैं इसलिए नहीं थकता है, लेकिन जब मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते, वेस्ट थॉट्स चलते, तब हमारा मन थक जाता है। कोई भी ऐसी गेम है जो हमें पसंद है, जिसमें ब्रेन की आवश्यकता है, हम कितनी भी बार खेलें हम थकते नहीं हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं। इसका अर्थ ही है हमारी माइंड की एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, बहुत कम होती जाती है हमारी शक्ति, जब हमारे मन में वेस्ट या नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। इसलिए अब आप ये बात तो स्वीकार करते हैं कि हमें अपने विचारों को परिवर्तन तो करना होगा। उसके लिए हमने कल भी ये समझा था कि कैसे हम अपने मन के विचारों को रिप्लेस करना है, एक नई दिशा देनी है। दूसरी बात है कि कैसे हमें अपने मन की स्थिति हमारी खुशी को डिसाइड करती है ना। कल हमने इतने तक समझा था, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारे संबंध पर इसका प्रभाव पड़ता, लेकिन मन की स्थिति का प्रभाव हमारी डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी खुशी के साथ, हमारी शक्तियों के साथ। आप सबको ये एक्सपीरियंस होगा कि जब हमारी मन की स्थिति ठीक है तो हम बहुत खुश हैं। अगर हमारे विचार बराबर है, ठीक चल रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं, हम बहुत पावरफुल फील करते हैं। कहने का भाव है कि जैसी हमारे थॉट्स की क्वालिटी होगी, वैसी ही हमारी खुशी होगी। तो आप सोचिए कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं हमारे मन में, तो क्या वो हमें पॉजिटिव फीलिंग दे सकते हैं? क्या हमें पावरफुल फील करा सकते हैं? एक छोटे से एग्जाम्पल से हम उस बात को समझें कि आज हमें कोई ऐसी थॉट चल रही है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो थॉट चल रहा है। उस समय आपकी फीलिंग्स कैसी होती है? क्या हम बहुत
खुश होते हैं, बहुत कंफर्टेबल फीलिंग में होते हैं? नहीं, नहीं ना। वैसे ही कभी कभी हम कह देते हैं इस व्यक्ति को देखकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मतलब कहने का भाव है कि वो उस व्यक्ति को देखा और पास्ट से जुड़ी हुई बात कुछ मेरे मन में आ गई, मेरे दिमाग में आ गई, तब भी वो मुझे आज फिर से इतना ही गुस्सा आता है। मतलब वो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है। तो कहने का भाव है कि जैसे हमारे विचार होंगे मुझे वो वैसा ही फीलिंग्स देंगे। किसी को जेलसी की फीलिंग आ रही है, देख के किसी को ईर्ष्या हो रही है, तो क्या हमारी फीलिंग उस समय बहुत कंफर्टेबल होंगी या हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होंगे? ना? तो सोचने की बात है कि हमारी खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मन के साथ है, हमारे विचारों के साथ है। संकल्प जो है वो हमारी भावनाओं के, हमारी फीलिंग्स के बीज है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़रूरी है हमें अपने मन के विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना। कई बार मुझे फील होता है कि मन को, मतलब मैंने अनुभव किया है कि मन को हमें इस तरह संभालना है कि जैसे वो हमारी एक तिजोरी है। लेकिन कई बार देखने में आता है तिजोरी के बजाय हम अपने मन को डस्टबिन बना देते हैं या तो फिर स्टोर हाउस बना देते हैं। हमारे मन में कितनी सारी ऐसी पास्ट की बातें होंगी जो जिसका प्रभाव, जिसकी इम्प्रेशन बहुत डीप हमारे अंदर है। हाँ, हमें अच्छी बातें भी याद होती है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी हमें याद होते हैं, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हमारे साथ बुरा हुआ उसका प्रभाव बहुत डीपली हमारे मन में पड़ा हुआ होता है। इसी के कारण आज इसी के कारण हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स की दिशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट की बातें बहुत डीप है। जो बहुत डीपली हमारे मन को प्रभाव इन्फ्लुएंस करता है, वही वैसे ही टाइप के थॉट्स फिर से हमारे मन में चलते हैं, फिर से हमारे मन में वही संकल्प चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात आप समझिए कि आज हमने कोई ऐसी हॉरर फिल्म देखी, बहुत डरावनी कोई फिल्म देखी, और तो क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ नहीं हुआ, कोई हमारे पास से गुजरा तो भी हमें वो डर की फीलिंग आती है। हम बैठे हैं, हम सो रहे हैं, फिर भी हमें वो डर की फीलिंग है। मतलब हालांकि हमें पता है कि वो तो सिर्फ एक फिल्म था, वो रियलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो हमारी फीलिंग्स को इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो सोचो हमारे आसपास की समस्याएं हमारी फीलिंग्स को कितना इन्फ्लुएंस करती होंगी। इसलिए आज से एक बात को नोट करना कि हमें अपने मन को एक तिजोरी की तरह रखना है, एक डस्टबिन की तरह नहीं, जहाँ हम अपने पास्ट की जो बैड मेमोरीज है उसको भी हम स्टोर करते। किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो हमें पसंद नहीं है, तो वो भी हम अपने मन में स्टोर कर लेते। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो वो भी आज भी हम फिर स्टोर कर लेते हमारे मन में। और वो स्टोर भी कहाँ से होता है? हमारे मन में बातें कहाँ से आती है, विचार कहाँ से आते हैं? तो उसके मेनली मुख्य 3-4 जगह है। जैसा हम देखते हैं वैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसा हम बार बार व्यवहार करते हैं वैसी हमारी सोच होती है।
तो मेनली ये है कि जैसा हम सोचते, जैसा देखते, जैसा पढ़ते हैं, वैसे हमारे मन के विचार बनते जाते हैं। तो इसलिए आज एक बात हमें याद रखनी है कि हमें अपने मन के विचारों की क्वालिटी के लिए ध्यान रखना है, चेक करना है। हमें अपने माइंड को ऐसे केयर करना है कि जैसे एक तिजोरी है, वो कोई डस्टबिन नहीं है। जो भी बातें हमने देखी, सुनी, पढ़ी, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी देख लिया, सुन लिया, तुरंत वो हमारे मन में उसकी इम्प्रेशन आ जाती है, राइट। तो ये 2 बातों का आज हम सीखेंगे और उसको पूरे दिन में चेक करेंगे कि हमारे मन के विचारों की क्वालिटी कैसी रहती है। हमारे मन के विचारों की क्वालिटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कहाँ से। जैसा हम देखते रहते हैं वैसे हमारे थॉट्स चलते हैं। तो आज चेक करना कि कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं मेरे थॉट्स। तो चलिए आज फिर से हम उस साइलेंस का अभ्यास करेंगे, उसको अनुभव करेंगे और जो भी बातें अभी तक हमने करी उसको फिर से माइंड में विजुअलाइज करते, उसको स्वीकार करते जाएंगे। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए और जैसे जैसे यहाँ से मैं विचार देती जाऊँ वैसे फील करते जाएंगे। ओम शांति। मन को संकल्प देंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं वो चैतन्य शक्ति मन के द्वारा संकल्पों की रचना करती। मन एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। आई एम a powerful being. शांति मेरा स्वभाव है। मेरी चॉइस है। शांति मुझे पसंद है। इस क्षण में स्वयं सिर्फ अकेले अपने नाम से दूर, संबंधों से दूर, देह से जुड़ी हुई हर बात से दूर, मैं चैतन्य शक्ति शांति मेरा स्वभाव।
धीरे धीरे देखिए अपने मन को। आज वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे मैं विचार दे रही हूँ, मेरे अनुसार चल रहा है। अपने आप को कहिए, आज मुझे अपने संकल्पों की क्वालिटी को पूरे दिन में ध्यान रखना है, चेक करते जाना है। खुशी मुझे पसंद है। सदा ही शक्तिशाली फील करना मुझे पसंद है। तो मुझे अपने संकल्पों को भी बहुत ही शांत, पॉजिटिव बनाना है। अपने मन को लक्ष्य देंगे। आज से मुझे नेगेटिविटी से दूर होना है। मैं चैतन्य शक्ति हूँ।